आज के शाम के लिए हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 5, बाब नंबर 5। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 5। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। शैल वी प्रे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके पास और करीब और नज़दीक आते हैं। खुदावंद, आज शाम को आपने जो हमें कलाम दिया है खुदावंद, इस कलाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपसे इल्तिमास करते हैं कि आपके कलाम के ज़रिए आप हमसे गुफ्तगू करें, हमसे बात करें और हमारी ज़िंदगियों को सुधारें। और जैसे ही आपके बेटे यीशु आएंगे, हमारे वास्ते आएंगे, हमें तैयार रखिए ताकि हम यीशुआ के साथ आपकी आसमानी सल्तनत में हम चले जाएं। खुदावंद, ये दुनिया हमारी नहीं है और ये दुनिया की सल्तनतें और ये दुनिया की रविश और इस दुनिया की शान हमारी नहीं है। खुदावंद, हम तो इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं हैं और ये दुनिया हमसे वाकिफ़ नहीं है। हम तो सिर्फ़ सच्चाई से वाकिफ़ रखते हैं और दुनिया सच्चाई से नफ़रत रखती है, इसीलिए दुनिया आपके बच्चों से नफ़रत रखती है। खुदावंद, हम अपने आप को इस दुनिया में आपके लायक गवाह ठहराने की रहमत हम पर अता फरमाइए, ताकि हम आपके कलाम को सुने और आपके कलाम के पीछे हम हो लें और आपके कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगियां बने और आपको हमारी ज़िंदगियों के ज़रिए से निहायत खुशी मिले। खुदावंद, हम तो इस दुनिया के लहरों पर हमारी नज़र नहीं डालते हैं। ये लहरें, इस दुनिया के समुद्री लहरें बहुत बड़े हैं खुदावंद, और इस दुनिया के समुद्रों में और सियासती समुद्रों में बड़े बड़े लहर हैं, लेकिन हमारी नज़र और निगाह इस दुनिया के लहरों पर नहीं है, बल्कि हमारे खुदावंद यीशुआ पर हैं, जो खुदा के बेटे हैं और हमारे नजात दहिंदा हैं और हमारे लिए आने वाले हैं। इसीलिए खुदावंद, हम आपके बेटे की पैरवी करने की रहमत हम पर अता कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए, और आपके कलाम को जैसे ही हम आज शाम को इसका मुताला करने वाले हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे इस कलाम के ज़रिए से गुफ्तगू करें और मुझे यीशुआ के खून में धो करने को पाक बनाकर, यीशुआ के सलीब के पीछे छिपाकर आपकी आवाज़ ही सुनने की रहमत हम सबों को अता कीजिए। यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ पे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 में आए हैं और बाब नंबर 10 में हम क्या पढ़ते हैं? हम पहली आयत से पढ़ेंगे, फर्स्ट 6 वर्सेस पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यूहन्ना की खुशखबरी 10वां बाब और पहली 6 आयतें। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड फर्स्ट 6 वर्सेस। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता, बल्कि और किसी तरह से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उसे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशुआ ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। अजीज़ों, हम यहाँ पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने यहाँ उन लोगों को, उन यहूदियों के सामने एक तमसील रखी थी। वो तमसील क्या थी? वो चरवाहे और भेड़ों की तमसील थी। दिस इज़ अ पैराबल ऑफ द शीप एंड द शेपर्ड। और इस तमसील में खुदावंद यीशुआ ये कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहते हैं? पहली आयत में वर्स नंबर 1 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हमारे खुदावंद यीशुआ के मुंह से जो भी बात निकलती है वो सच होती है।
और खुदावंद यीशुआ के कलाम में सच ही होती है। बाइबल में हम जानते हैं इसी तरीके से सच ही होता है और हकीकत के बग़ैर, सच के बग़ैर इस किताब मुक़द्दस में, बाइबल में और कोई चीज़, दूसरी चीज़, मिलावटी चीज़, झूठ, धोखा, फ़रेब, दगा की बातें नहीं होती हैं अज़ीज़ों। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। दुनिया में एक ही किताब है जो आगाज़ से, शुरू से अभी तक का तारीख देती है और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई है। जो कोई इस किताब को परखने के लिए, जांचने के लिए सच्चे दिल से पढ़ता है, वो सच्चाई को जानता है, क्योंकि इसमें दगा, फ़रेब, बगावत और लोगों को उकसाने की बातें या लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि चंद वाक़यात में, चंद ओकेशंस में खुदा ने कहा कि तुम्हें जंग लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ दुश्मन थे जो खुदा के लोगों पर हमला करते थे। उनको खुदा ने कहा, उनके बारे में खुदा ने कहा कि उनसे जंग लड़ना है, बस इतना ही। इसके अलावा खुदा ने ये कभी नहीं कहा, यहोवा खुदा ने ये कभी नहीं कहा कि तुम लोगों को कत्लेआम करना है या सबों से झगड़ना है, जंग करना है, तुम लोगों को दूसरों पर तलवार चलानी है। ऐसी बात बिल्कुल बाइबल में नहीं है। हालांकि बल्कि खुदावंद यीशुआ ने ये कहा कि अगर एक इंसान तलवार पकड़ेगा, तलवार चलाएगा, वो तलवार से ही हलाक हो जाएगा। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने कहा, तुम लोग इस दुनिया में भेड़ों की तरह जियो। भेड़ें, हम जानते हैं कि भेड़ें कैसे जीती हैं। हम जानते हैं कि भेड़ें जो होती हैं वो बहुत मासूम होती हैं। वो कतरती नहीं है, वो किसी इंसान को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो अपने मुंह भी नहीं खोलती हैं, है ना। इतने मासूम और मासूम रहती हैं और उनसे कोई भी ख़तरा किसी को भी नहीं होता। अजीज़ों, हमें इस दुनिया में इस तरीके से मासूम रहना है और किसी को भी नुकसान या ख़तरा नहीं पहुंचाना है। इसीलिए खुदा के कलाम में यीशुई मोमिनों को, क्रिश्चियंस को बार बार क्रिश्चियंस के बारे में ये कहा गया कि हम भेड़ों की मानिंद हैं। और यहाँ पे उन बातों को लेकर खुदावंद यीशुआ यहाँ कहने लगे हैं और वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो अब से हम नीचे जो बातें पढ़ने वाले हैं और जो बातें कलाम में से जो हम मुताला करने वाले हैं, ये सारी बातें सच्ची बातें हैं। तो खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं, वो सच बातें क्या हैं? पहली आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ भेड़ खाने की बात कर रहे हैं। भेड़ खाना क्या है? भेड़ खाना वो जगह होती है जहाँ पे भेड़ों को रखा जाता है और भेड़ों को रखने के बाद चरवाहा हमेशा दरवाजे से दाखिल होकर भेड़ों को बाहर लाता है, अंदर ले जाता है। लेकिन एक शख्स है या एक हस्ती है जो भेड़ खाने में वो दरवाजे से दाखिल नहीं होता बल्कि किसी और तरफ वो चढ़ जाता है, किसी और तरीके से वो चढ़ जाता है। और वो कौन है? खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि वो चोर और डाकू है। वो चोर और डाकू है। अजीज़ों, हम आखिरी दिनों में हैं। खुदावंद यीशुआ की आमद के जो अलामात हैं वो सब के सब पूरे हो रहे हैं और इन आखिरी दिनों में जैसे हम जी रहे हैं, हमें याद रखना होगा कि सातान जो है, हमारे मुखालिफ, हमारे मुफ्तरी सातान जो है वो खामोश नहीं रहेगा। वो खुदा के लोगों को डराना, धमकाना, मारना, कत्ल करना और खुदा के लोगों को नेस्त व नाबूद करना, उनकी हलाकत करना वो अपना ज़िम्मा समझता है और वो अपना काम समझता है। और इस तरीके से लोगों को वो उकसाता है और लुभाता है और लोगों को अपने राहों पर वो वैसा ही सिखाते चराते वो ले जाता है।
वो कौन है? वो डाकू है और चोर है। चोर क्या करने के लिए आता है? हाँ, आयत नंबर हम पढ़ते हैं आयत नंबर 2। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, भेड़ों का चरवाहा क्या करता है? हाँ, वो अच्छा चरवाहा होता है और वो अपनी जान देने वाला होता है। लेकिन यहाँ चोर या और डाकू आता है, वो भेड़ों को मारता है और भेड़ों को नुकसान पहुंचाता है और भेड़ों को वो हलाक करने के लिए आता है। देखिए, हम 10वीं आयत पढ़ेंगे। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। खुदावंद यहोवा क्या कहते हैं? क्यों आता है चोर? वो हाँ, चुराने और मार डालने और हलाक करने को आता है। अजीजों, इस दुनिया में अगर हम सच्चे मोमिन बनकर, यीशुई मोमिन बनकर सबों को प्यार देते हुए अगर हम जिएंगे तो हमें किस बात के लिए तैयार रहना है? हालांकि सबके सब यीशुई लोग, सच्चे यीशुई मोमिन जो होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, वो इसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। किस बात के लिए? कि वो मारे जाएं, कत्ल किए जाएं और हलाक किए जाएं। क्योंकि इस दुनिया में चोरों की कमी नहीं है, डाकुओं की कमी नहीं है। ये चोर और डाकू ढूंढते हैं कहाँ कहाँ भेड़ खाने हैं और किन भेड़ खानों पर हम जाकर गिरें, कहाँ जाकर उन पर गिरें और कहाँ पे हम जाकर चुराएं और मार डालें और हलाक करें। अजीजों, लेकिन भेड़ें कुछ नहीं कहती। भेड़ें कुछ नहीं कहती, आवाज भी नहीं करती और नीचे दबोच कर रौंदने की भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा मासूम रहती हैं और उनके हाथों में खून नहीं होता है। अजीज़ों, इसी तरीके से हमें याद रखना है कि जब हम इस दुनिया में भेड़ बनकर रहेंगे तो हम पर सातान का वार होने की गुंजाइश है। और आगे बढ़ेंगे, आयत नंबर 3। उसके लिए आयत नंबर 2। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम चरवाहे के बारे में देखते हैं। चरवाहा किस तरीके से आता है, किस तरफ से आता है? वो भेड़ खाने में बाहर से कूद कर अंदर नहीं दाखिल होता, बल्कि वो दरवाजे से दाखिल होता है और दरबान दरवाज़ा खोलता है चरवाहा के लिए। और तब ये चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। कौन है ये चरवाहा? कौन है ये चरवाहा? हम देखते हैं इसी बाब में 11वीं आयत 11th वर्स। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ये चरवाहा कौन है? हम जानते हैं कलाम में से कि हमारे खुदावंद यीशुआ हैं जो अच्छे चरवाहे हैं, अच्छा चरवाहा हैं। और यह अच्छा चरवाहा क्या करता है? वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। हमारे खुदावंद यीशुआ जिन्होंने हमारे वास्ते सलीब पर अपनी जान दी, अपनी जान देकर अपना बदन तोड़कर हमें नजात दी है, वो खुदावंद यीशुआ जो मुर्दों में से फिर जी कर उठे हैं और आसमान में खुदा की बादशाहत में चले गए हैं और आने वाले हैं। और खुदावंद यीशुआ जब आएंगे तो हम सबों को ले जाएंगे, यीशुई मोमिनों को ले जाएंगे। ये दुनिया के बाकी तमाम लोग इस दुनिया में रह जाएंगे और ये लोग खुदा की आसमानी बादशाहत में बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके कामों की वजह से और उनके गुनाहों की वजह से वो लोग पहुंच नहीं सकेंगे। गुनाह उनको तबाह कर देंगे, उनके गुनाह उनको तबाह कर देंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशुआ के पास आकर यीशुआ के सलीबी खून में ईमान नहीं लाया, जो दुनिया के तमाम लोगों के वास्ते बहाया गया है। दुनिया के तमाम लोगों को पाको नेक करके मुकद्दस ठहराने के लिए एक कफ़ारे के
कफ़ारे की तरह या कुर्बानी की तरह बहाया गया है। अजीज़ों, इसीलिए यीशुआ कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हमारे अच्छा चरवाहा जो है, क्या लिखा हुआ है वह स्त्री में, वो हमें भेड़ों को नाम ब नाम जानता है, नाम ब नाम बुलाता है। वो मुझे बुलाता है, मेरे नाम से मुझे पुकार कर बुलाता है, आपको बुलाता है, हम सबों को अपने नाम के मुताबिक नाम ब नाम बुलाता है। आपके नाम खुदावंद यीशुआ जानते हैं। खुदावंद यीशुआ के पास एक किताब है जिसका नाम है किताब हयात, किताब हयात, द बुक ऑफ लाइफ। अजीज़ों, उस किताब में हम सबों के नाम हैं और एक दिन खुदावंद यीशुआ जब आएंगे तो हमें बुलाएंगे, हमारे नाम को लेकर हमें बुलाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशुआ को हम सब पता है, उसके लोग कौन हैं, हम सब जो उसके लोग हैं, हम सब खुदावंद यीशुआ को पता है। खुदावंद यीशुआ कौन है? देखिए, खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे हैं। हम देखते हैं मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 3। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और एक बात देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, अमसाल की किताब बाब नंबर 30 और आयत नंबर 4। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्स 4। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? कौन? खुदा ही है। किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? कौन? खुदा ही है। किसने पानी को चादर में बांधा? कौन? खुदा ही है। किसने जमीन की हुदूद ठहराई? कौन? खुदा ही है। अगर तू जानता है तो बता, उसका क्या नाम है? खुदावंद के कलाम में, यहोवा की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा का नाम क्या है। यहाँ खुदा पूछता है कलाम में, अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। अजीज़ों, अगर हम इस दुनिया की किताबों को देखेंगे तो हमें ये दिखता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल ही एक किताब है जिसमें खुदा ने अपना नाम बताया कि यही मेरा नाम है। देखिए, एशिया की किताब चैप्टर 42 वर्स 8, एशिया की किताब 42 की 8, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। देखिए, खुदा ने कहा यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। अमसाल की किताब 30 का 4 हमने पढ़ा है, अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। उसका नाम हम जानते हैं क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि उसका नाम यहोवा है। और नीचे आखिर में यहाँ पे और एक बात लिखी हुई है और एक सवाल पूछा गया है। वो सवाल क्या है? और उसके बेटे का क्या नाम है? उसके बेटे का क्या नाम है? पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा पूछता है अपने कलाम के बदौलत कि क्या तू जानता है सच्चे खुदा का नाम, और क्या तू जानता है उस खुदा के बेटे का नाम। अजीज़ों, खुदा के बेटे को लोगों ने नहीं जाना, इसीलिए जब यीशुआ ने इस दुनिया में आया, खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आया, खुदा ने आसमान से पुकार कर कहा, क्या कहा था? मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15, मैथ्यू 3:15। यीशुआ ने जवाब में उससे कहा 3:17, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ के बारे में आसमान से बाप खुदा ने बात करके ये बात कही थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 17 के 5, मैथ्यू 17:5, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। खुदा ने आसमान से आवाज़ देकर पुकार कर ये बात कही थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। खुदावंद यीशुआ को ही सुनना है, सिर्फ और सिर्फ उसको ही सुनना है। जो कोई खुदावंद यीशुआ को ही सुनेगा वो ही खुदावंद तक, आसमानी बाप तक, आसमानी खुदा तक पहुँचेगा। इसीलिए यहाँ पे खुदावंद यीशुआ ने ये कहा
मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 में खुदावंद यीशुआ ने ये कहा कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम्हें नाम बनाम जानता हूँ। और चौथी आयत में वो कहते हैं, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। अजीज़ों, हमने देखा खुदा ने कहा उसकी सुनो, खुदावंद यीशुआ की सुनो, यही मेरा प्यारा बेटा है, इसी का सुनो। अजीज़ों, कौन है खुदावंद यीशुआ? अजीज़ों देखो, खुदावंद यीशुआ कौन है? हम देखते हैं यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 1। वर्स 1, इब्तिदा में कलाम था। जॉन 1:1, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अजीज़ों, हम क्या पढ़ते हैं? खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा के कलाम हैं, और क्योंकि कलाम खुदा से निकल कर आता है, वो खुदा है, खुदा था। इसीलिए और एक बात हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब, बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 1, बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 1 एंड वर्स 3, आयत नंबर 3, 1 के 3, वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दहनी तरफ जा बैठा। क्या लिखा हुआ है? कौन है खुदावंद यीशुआ? खुदावंद यीशुआ कौन है? वो खुदा के जलाल का परताव है और उसकी ज़ात का नक्श है। खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा के जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श है। अजीज़ों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, इस दुनिया में पैदा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो खुदा के जलाल का परताव है। बाइबल ये बात साफ तौर पर कहती है कि खुदावंद यीशुआ ही खुदा के जलाल के परताव हैं और उसकी ज़ात का नक्श हैं, क्योंकि वो खुद खुदा की ज़ात के नक्श हैं। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने एक बात कही थी। देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 9 या 8 और 9, जॉन 14, 8 and 9। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यहाँ फिलिप्पुस खुदावंद यीशुआ से एक इल्तिमास करता है और एक दरख्वास्त करते हुए ये पूछता है, वो कहता है, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, हमें बाप को दिखा दे हमें बाप, यही हमें काफ़ी है, हमें खुदा बाप को दिखा दे। तब यीशुआ ने क्या कहा? आयत नंबर 9, यीशुआ ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? अजीज़ों, खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? बड़ी अहम बात उसने कही है। यीशुआ ने कहा, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप कौन है? बाप खुदा है। बाप खुदा है और खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम करके इस दुनिया में भेजा, और जो भी उस कलाम को देखते हैं, क्योंकि वो कलाम कौन है? उस खुदा के परतव है, जलाल का परतव है और ज़ात का नक्श है। इसीलिए उस कलाम को जब खुदा ने मुजस्सम किया तो उस खुदा का जलाल खुद, या उस खुदा की उलूहियत खुद, द डिविनिटी ऑफ गॉड इज देयर इन क्राइस्ट। दैट इज़ वाई जीसस इज कॉल्ड गॉड। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को खुदा करके मानते हैं, क्योंकि खुदा के जलाल का परतव है वो, और उसकी ज़ात का नक्श खुदावंद यीशुआ हैं, और खुदा से निकल कर आए हैं। और खुदा से क्योंकि निकल कर आए, खुदा जो सब्सटेंस है उसी से निकल कर आए, तो वही सब्सटेंस यीशुआ हैं। और इस वसीले से खुदा को जो देखना चाहता है वो सब कुछ
खुदावंद यीशुआ में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर परफेक्टली ही इज द सेम सब्सटेंस ऑफ गॉड, ही इज गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए यीशुआ कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा, क्योंकि वो सेम उलूहियत अपने आप में रखता है, सेम डिविनिटी खुदावंद यीशुआ अपने आप में रखते हैं, क्योंकि वो आसमानी बाप के बेटे हैं और आसमानी बाप के जलाल का परतव और उसकी ज़ात का ज़ात या उसकी उलूहियत यीशुआ में है। अजीज़ों, ये एक खुदा का कलाम है जो हमारे दरमियान मुजस्सम हुआ। इसीलिए हम जानते हैं कि खुदा जो कुछ कहता है पुराने अहदनामा में, whatever God says in the Old Testament, the same things are fulfilled by God Jesus Christ in the न्यू टेस्टमेंट। सारी बातों को खुदा के बेटे, वो जो खुदा ही है, जो खुदा की पूरी उलूहियत को रखता है, वो यीशुआ इस दुनिया में पुरानी अहदनामा की सारी बातों को वो यहाँ पूरा करता है। वहाँ खुदा कहता है ओल्ड टेस्टमेंट में कि मैं ऐसे 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 करूँगा, लेकिन नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी ज़ात के नक्श को, यानी अपनी ज़ात को, यानी अपनी उलूहियत को अपने कलाम में डाला और इस दुनिया में भेजा, और इस तरीके से खुदा इस दुनिया में आकर पूरे तरीके से जो कुछ उसने वादा किया है उन सारी बातों को वो पूरा करता है। यह है खुदावंद यीशुआ की अज़मत, उसकी खासियत, उसकी शख्सियत और उसकी उलूहियत। अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे। ये खुदावंद यीशुआ जो इस दुनिया में हमारे वास्ते आए हैं, इस खुदावंद यीशुआ को हम क्या कहते हैं? वो खुदावंद है, और इतना ही नहीं बल्कि वो खुदा भी है। इसीलिए तोमा ने क्या कहा था? देखिए यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 20 और आयत नंबर 28, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 20 एंड वर्स 28। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा। उसको पता चल गया कि खुदावंद यीशुआ कोई मामूली आम इंसान नहीं है। इस दुनिया में सबके सब लोग एक माँ और बाप को पैदा होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ खुदा का कलाम है भाई, खुदा का कलाम है जो खुदा की उलूहियत रखता है और खुदा की ज़ात का नक्श है, और मुकम्मल उलूहियत खुदा की जो है, वो ज़ाती उलूहियत जो है वो यीशुआ में मौजूद है। इसीलिए जब उसको पता चल गया कि खुदावंद यीशुआ खुदा की ज़ात से आते हैं और खुदा की उलूहियत से यहोवा खुदा की उलूहियत रखते हैं, तब उसने कहा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा। इसीलिए हम सब यीशुई मोमिनों के लिए खुदावंद यीशुआ खुदावंद हैं, और क्योंकि उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को भी देखा है, हम सबों के लिए खुदावंद यीशुआ खुदा भी हैं। इस तरीके से वो खुदा होता है। बल्कि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि आसमानी बाप को खुदा कहा गया है, और खुदावंद यीशुआ ने यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 के 3 में कहते हैं कि आसमानी बाप जो है वही खुदाए वाहिद है। हकीकत में वही खुदाए वाहिद है, लेकिन खुदावंद यीशुआ उस वाहिद खुदा की ज़ात या उलूहियत को वो अपने आप में मुकम्मल तौर पे रखता है, क्योंकि खुदा ने उसे ऐसा पैदा किया, ऐसा बनाया। इसलिए वो उलूहियत रखने वाला शख्स है। जो उलूहियत रखता है उसे क्या कहते हैं? वही खुदा होता है। इसीलिए तोमा ने इस बात को जब समझा तो गिरकर खुदावंद यीशुआ के सामने सिजदा किया और कहा, ए मेरे खुदावंद और ए मेरे खुदा। ये कुछ हैबत खा के कुछ नहीं कहा इसने जवाब में कहा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो डर गया या हैबत में आकर ये बातें बोल दी। ना, उसने जवाब में कहा। वो जवाब दे रहा था। ये तो कुछ एक्सक्लेमेशन नहीं है, वो जवाब दे रहा है। और वो हैं हमारे खुदावंद यीशुआ, और हमारे खुदावंद यीशुआ हमें नाम ब नाम जानता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 3, ही नोस हिज शीप बाय नेम। उनकी भेड़ों को, अपनी भेड़ों को नाम ब नाम वो जानता है। अजीज़ों, कोई भी खुदा अपने लोगों को
नाम ब नाम अगर नहीं जानता, वो सच्चा खुदा नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं इस तमाम दुनिया में एक ही सच्चा खुदा है, एक ही सच्चा खुदा है, और वो है बाइबल का खुदा यहोवा। और वो अपने बेटे के ज़रिए से हम सबों को जानता है, पुकारता है, नजात देना चाहता है। अब हम आखिरी बात, अहम बात पर आएंगे। अहम बात क्या है? बाब नंबर 10 और आयत नंबर 5, जॉन 10:5। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशुआ की भेड़ों के क्वालिटीज जो हैं, वो उन क्वालिटीज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या है भेड़ों के क्वालिटीज? हमारे क्वालिटीज या सिफत क्या होनी चाहिए? हाँ, क्वालिटीज ये हैं, वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी। दे विल नेवर गो बिहाइंड अ स्ट्रेंजर। वो हमेशा अपने खुदावंद, अपने चरवाहा, अपने खुदा यीशुआ के पीछे ही जाएंगी। किसी और की आवाज नहीं सुनेंगी, किसी और के पीछे वो बिल्कुल नहीं जाएंगी। आज के दिन अजीजों, अगर हम देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन अगर उनकी जिंदगी देखेंगे तो वो लोग खुदावंद यीशुआ के पीछे नहीं हैं, नहीं है। धोखा खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं, और मानते हैं कि हम भी खुदा के पीछे हो चुके हैं। अजीजों, हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी। हाँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। इस दुनिया में कितनी आवाजें हैं? इस दुनिया में तो बहुत सारी आवाजें हैं, है ना? हाँ, इस दुनिया में तो बहुत सारे धोखा देने वाले यीशुई पैगंबर बन चुके हैं। देर आर सो मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स इन दिस वर्ल्ड, फॉल्स क्रिश्चियन प्रॉफिट्स इन दिस वर्ल्ड। देर आर सो मेनी फॉल्स गुरुज इन क्रिश्चियन गुरुज इन दिस वर्ल्ड। देर आर सो मेनी फॉल्स टीचर्स इन दिस वर्ल्ड। देर आर सो मेनी फॉल्स क्रिश्चियन प्रीचर्स इन दिस वर्ल्ड, है ना? इस दुनिया में झूठे यीशुई पैगंबर बहुत सारे लोग हैं। धोखा देने वाले यीशुई तालीम देने वाले बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं जो धोखा देते हैं, कलाम के मुताबिक नहीं बोलते हैं। उनकी जिंदगियों में भी कलाम के लिए कुछ जगह बची नहीं है। लेकिन वो सब के सब लोग क्या कहते हैं? खुदा का कलाम लेकर बातें करते 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 रहते हैं। अजीजों, इस दुनिया में, हाँ, खुदा ने कहा है ना, पहली आयत में ही, फर्स्ट वर्स में ही खुदावंद यहोवा ने कहा है ना कि चोर आएगा। वो दरवाजे से नहीं आएगा लेकिन बाड़ कूद के आएगा। और क्यों आएगा? हाँ, नीचे बताया गया ना, वो इसलिए आएगा ताकि वो आए और भेड़ों को मार डाले। भेड़ों को मारने के लिए वो आता है। वर्स नंबर 10, वो चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, झूठी आवाजें हैं। लोग झूठा नकाब पहनते हैं और कहते हैं हम यीशुआ के बहुत अच्छे खादिम हैं, वी आर ग्रेट सर्वेंट्स एंड गुड सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नहीं, वो लोग खुदा की बात लेकर, खुदा का कलाम लेकर बोलते रहते हैं और बहुत सारे लोग उनके पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो खुदा का इंसान, मर्दे खुदा नहीं होता। इसी तरीके से हम दुनिया में देखते हैं, बाइबल को लेकर तरह तरह की बातें बोलने वाले हैं। कुछ लोग बाइबल के बारे में बहुत अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बाइबल के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म करके बोलते हैं, कुछ लोग बाइबल को लेकर बहुत लिबरल बनकर बात करते हैं, कुछ लोग बाइबल को लेकर बाइबल को तर्क करके बात करते हैं। कुछ लोग यीशुआ हमारे खुदावंद को अदब ना देते हुए, जो तहजीब व अदब से उनके सामने पेश आना है, उस इज़्ज़त को मिटाते हुए बात करने वाले हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो झूठे यीशुई लोग कहलाते हैं, जो खुदावंद यीशुआ को, बाइबल को पूरे तरीके से नहीं मानते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे यीशुई लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि हम
यीशुआ के बारे में प्रीच करते हैं, लेकिन आपको जानना है, आपको जानना है अगर जो कुछ वो लोग कहते हैं कलाम के मुताबिक है तो उनके पीछे होना, जो कुछ वो लोग कहते हैं कलाम के मुताबिक नहीं है तो उनके पीछे बिल्कुल ना होना। इंसान की परस्तिश ना करना, इंसान की परस्तिश, डोंट वर्शिप एनी ह्यूमन बीइंग, इंसान की परस्तिश ना करना, खुदा की परस्तिश करना, कलाम की परस्तिश करना। लेकिन कलाम मतलब खुदा यीशुआ की परस्तिश करना, लेकिन इंसान की परस्तिश ना करना। आज आपकी बात क्या है? क्या आप खुदा की आवाज़ पहचानते हैं? अगर आप खुदा की भेड़ हैं तो आपको खुदा की आवाज़ पहचानना है। उस खुदा की आवाज़ को पहचानना है जिसने आसमान से कहा कि ये यीशुआ मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा इकलौता ज़िम्मा बनता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद यीशुआ की सुने, बस हम बच जाएंगे। अगर हम इंसान की सुने, अगर हम इंसान की बातों पर ईमान लाएं, भरोसा रखें, तो हम झूठ के सहारे से हम राह से भटक जाएंगे। अजीज़ों, इसीलिए हमें जानना है कि हम किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। लोगों को इस दुनिया में बहुत सारे यीशुई लोगों को ये पता नहीं रहता कि खुदा की आवाज़ कैसे सुननी है। खुदा हमसे अपने कलाम के ज़रिए से बात करता है। जब हम सुबह उठकर खुदा के कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे कलाम के ज़रिए से बात करता है। कभी कभार जब खुदा के लोग जब हमसे बात करते रहते हैं तो उनकी बोली से, उनकी बातों में से खुदा हमसे बात करता है। कभी कभार जब हम खुदा के कलाम को सोचते रहते हैं तो बशारत के बदौलत खुदा हमसे बातें करता है। यह है यीशुई ज़िंदगी। अजीज़ों, अगर हम खुदा की आवाज़ नहीं सुनते तो हम खुदा की भेड़ या यीशुआ की भेड़ नहीं हैं। अगर आप खुदावंद यीशुआ की भेड़ हैं तो इस दुनिया में जितनी भी आवाज़ें हैं उनके पीछे आप नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ खुदाबंद यीशुआ की आवाज़ के पीछे ही आप जाएंगे। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आयत नंबर 5, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 5। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी। इस दुनिया में गैरों के पीछे मत जाओ। इस दुनिया में मैंने कहा था ना, कुछ यीशुई लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन प्रीचर्स होते हैं, उनको अगर देखेंगे तो तमाम दुनिया उनमें हमें दिखाई देती है। हाँ, मर्द होते हैं लेकिन कालम में बालें होते हैं, और मर्द होते हैं लेकिन हाँ इतने लंबे लंबे औरतों वाले बाल उगा लेते हैं। और मर्द होते हैं लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाँ खुदा के बारे में बोलने के लिए आ जाते हैं। और खुदा के मर्द होते हैं, कहलाते हैं, लेकिन अपने बदन पे पूरे टैटू बना लेते हैं। कलाम में लिखा है कि तू टैटू मत बनाना, लेकिन पूरे बदन में टैटू बना लेते हैं। अजीज़ों, वो दुनिया की पैरवी करते हैं। दुनिया उनमें दिखती है, वो खुदा के लोग कहलाते हैं, लेकिन वो झूठे हैं। खुदा की भेड़ें कभी भी उनके पीछे नहीं होती। अगर आप उस तरह के लोगों के पीछे हो रहे हैं तो आप धोखा खा चुके हैं। आप खुदा के लोगों के पीछे नहीं हैं। आपको जो ले जा रहे हैं वो भी खुदा के पीछे नहीं है। आपने धोखा किया। छोड़ दो उस तरह की रिफाकत, छोड़ दो उस तरह की संगति या रिफाकत, और खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वालों के पास आ जाओ और खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलना सीखो। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मेरी आवाज़ मेरी भेड़ें सुनेंगी और वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उसे भागेंगी। भागो, अगर आप उस तरह के लोगों के पास हैं तो भागो, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। आजकल
दुनिया में गैरों की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा दिखती हैं, सुनाई देती हैं। गैरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। वो लोग कहते हैं, हाँ, बाइबल के बारे में बुरा भला कह देते हैं, यीशुआ के बारे में बुरा भला कह देते हैं। खुदावंद यीशुआ नहीं बोलते, लॉर्ड जीसस नहीं बोलते, जीसस 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 बोलते हैं। ये क्या है भाई? वो खुदावंद है, खुदावंद के खुदावंदों के खुदावंद हैं और खुदाओं का खुदा है। उनका नाम की तलफ़ुज़ करना ही हमें किस तरीके से करना है? खुदावंद करके बोलना है। लॉर्ड जीसस बोलना सीखना, लॉर्ड जीसस बोलना, ये क्या है? उनके नाम की जो इज़्ज़त है वो भी निकाल देते हैं। अजीज़ों, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम खुदा के लोग हैं, गैरों की आवाज़ नहीं पहचानेंगी। खुदा की भेड़ें यानी क्रिश्चियंस गैरों की आवाज़ नहीं पहचानेंगी, खुदावंद की आवाज़ पहचान कर उसके पीछे चली जाएंगी। हम एक बात देखेंगे, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19, पहला सलातीन 19वां बाब और आयत नंबर 12। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 एंड वर्स 12। और जलजले के बाद आग आई, पर यहोवा आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक नबी है जिसका नाम है एलिया, और एलिया होरे पहाड़ पर चले जाता है और उसके बाद वहाँ कुछ बातें होती हैं और उसकी जान को खतरा होने की वजह से वो वहाँ से भागकर अपने आप को छिपा लेता है। तब क्या होता है? तब खुदा ने उससे मिलने के लिए अपनी आवाज़ भेजी है। और यहाँ हम क्या देखते हैं? हाँ, उसने कहा, हम पढ़ते हैं उसे वर्स 9 मैं पढ़ता हूं। और वहां एक गार में जाकर टिक गया। एलिया भाग गया और एक गार में जाकर टिक गया, और देखो यहोवा का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ। खुदावंद यहोवा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और कहा, ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, यहोवा लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि इस्राएल के बच्चों ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़बहों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और ये मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दरपई हैं। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर यहोवा के हुजूर खड़ा हो। और देखो यहोवा गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने यहोवा के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर यहोवा आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर यहोवा जलजले में नहीं था। और जलजले के बाद आग आई, पर यहोवा आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज़ आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो उसे ये आवाज़ आई, ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? अजीज़ों, खुदा की आवाज़ जब आती है तो किस तरह आती है? हाँ, दबी हुई हल्की आवाज़ आती है। दबी हुई हल्की आवाज़ वो हमारी रूहों में हम महसूस करेंगे। दबी हुई हल्की सी आवाज़, वो क्या आवाज़ है? वो उस आवाज़ ने कहा, ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? बहुत दबी हुई हल्की सी आवाज़ हमारी रूहों में, हमारे जान में, हमारे जहन के अंदर, जान के अंदर, हमारे रूहों के अंदर
उस आवाज़ को हम सुनते हैं। लेकिन इस दुनिया की आवाज़ें ज़ोर से आती हैं, ज़ोर से इस दुनिया की आवाज़ें आती हैं और लोगों को हाँ ले जाती हैं। लेकिन वो खुदा के लोग, खुदा की भेड़ें, यहोवा की भेड़ें, यीशुआ की भेड़ें कैसे, किस आवाज़ के लिए मुंतज़िर रहती हैं? फॉर विच वॉइस डू द शीप ऑफ द लॉर्ड वेट? They wait for the still small voice. ऐ खुदावंद यीशुआ, मुझसे बात कर, आपकी दबी हुई हल्की आवाज़, दबी हुई हल्की आवाज़ मुझे सुनाई दे, मुझे सुना दे करके इंतज़ार में रहती है। आज आप कैसे हैं? आज आप कैसे हैं? खुदा की दबी हुई हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई देती रहती है या कब का छूट गई है? अजीज़ों, याद करें, अगर खुदा की दबी हुई हल्की सी आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देती रहती है तो आप खुदा के पीछे जाने वाली भेड़ हैं। अगर आप उस हल्की सी दबी हुई हल्की सी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं तो शायद आप आपके चरवाहे की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, भटक गए हैं। फिर वापस आइए, खुदा के पास वापस आइए, यहोवा खुदा पर भरोसा रखिए और खुदावंद यीशुआ पर भरोसा रखिए। खुदावंद यीशुआ आपको फिर अपने गले में शामिल व शुमार करेंगे और आपको उसकी आवाज़ सुनाएंगे और आप धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा? वापस आना होगा, खुदा के कलाम के पास आना होगा, खुदावंद यीशुआ के पास आना होगा और कहना होगा, खुदावंद यीशुआ मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर, आपके खून में मुझे धो करने को पाक कर। खुदा की दबी हुई हल्की आवाज़, आपकी दबी हुई हल्की आवाज़ मुझे सुनने की रहमत मुझे बख्शें। क्योंकि अजीज़ों, जो कोई खुदा की आवाज़ सुनता है वही है खुदा का भेड़, खुदा की भेड़। उन भेड़ों को ले जाने के लिए खुदावंद यीशुआ फिर से आ रहे हैं। ये मत कहना कि मैं बहुत सालों से मैं क्रिश्चियन हूँ। ना 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 ना, उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनेंगी। याद रखना, अगर आप उसकी भेड़ हैं तो आपको उसकी आवाज़ सुननी है, उसकी दबी हुई हल्की आवाज़। इन शोर शराबे में, इस दुनिया के तमाम सारी आवाज़ों में, इन दुनिया की तमाम आवाज़ों की शोर शराबे में भी आपको खुदावंद यीशुआ की आवाज़, जो दबी हुई हल्की सी आवाज़ सुनाई देते ही रहेगी और आपको सुनकर उस आवाज़ की पैरवी करनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ कलाम में ही मौजूद है। इसीलिए हमारी ज़िंदगियों को हम परखेंगे और कलाम के मुताबिक हम बनाएंगे और जब खुदावंद यीशुआ आएंगे उसकी आवाज़ उस वक्त भी हमें सुनाई देगी और जब वो आएंगे तो नरसिंह का फूंका जाएगा और उस आवाज़ को हम सुनेंगे और बड़े कौल से, बड़ी बुलंद आवाज़ से उस वक्त खुदावंद हमको पुकारेंगे और हमको ले जाएंगे। हम तब्दील हो जाएंगे। इस मुर्दा जिस्म जो है ये लाफानी और गैर फ़ानी जिस्म बनेगा और जलाली जिस्म बनेगा, क्योंकि खुदा की हयात जो है, अब्दी हयात जो है हम पर आकर इस गोश्त को वो मुलब्बस करेगा और हम खुदा के पास चले जाएंगे। अजीज़ों, तब तक यीशुआ की आमद तक हम मुंतज़िर रहते हुए उसकी आवाज़ सुनते आगे बढ़ेंगे। इस दुनिया की शोर शराबा जो है, दुनिया की आवाज़ें जो हैं, उनको हम नहीं सुनेंगे। ये फ़ैसला आज हम करेंगे और खुदा की पीछे, हमारे खुदावंद यीशुआ के पीछे हम चलेंगे। उसकी अच्छी भेड़ियाँ हम बनकर जिएंगे। खुदा इस तरह की तौफीक और रहमत हम सबों पर अता फरमाए।